आज हम जानेंगे कि मीन राशि वालों को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। जीवन का पहिया तभी अच्छी दिशा में घूमेगा जब आप सही विकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या आप भी नए नए बिजनेस के आइडियाज ढूंढ रहे हैं? क्या आप बिजनेस करके फंस गए हैं? वास्तव में देखिए, ये दोनों बातें एक ही जगह पर जाकर के रुक जाती हैं। वो प्रश्न है कि क्या आपने बिजनेस शुरू करने से पहले अपने ज़ोडिएक साइन मतलब राशि के स्वामी को रिव्यू किया था? मीन राशि के जातकों के माइंड में इतना फ्लैश करता है बिजनेस कि बिजनेस ऐसे दिमाग में घूमता रहता है कि यदि जॉब छोड़नी है तो बस अभी छोड़ बैठे, नया धंधा व्यापार शुरू कर दूं। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि जो मीन राशि वाले गलत बिजनेस में फंस जाते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप प्लान कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कौन सा बिजनेस करना है, असफल हो जाते हैं। कभी कभी देखिए, मनुष्य अपने जीवन में गलत बिजनेस लाइफ में ही व्यतीत कर देता है, बार बार हानि असफलता का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है सही बिजनेस का चयन ना करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग व्यवसाय का ना चुनना। कौन सा बिजनेस उपयुक्त है या जॉब उपयुक्त है, ऐसा कौन सा कार्य करें जो धन की प्राप्ति के लिए बेहतरीन उत्तम है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमेन हैं, तो सबसे पहले जरूरी बात है, यदि इन चीजों को समझना है तो आपको मीन राशि के स्वभाव नेचर को समझना होगा। आपकी राशि का जो साइन है वो दो मछलियां हैं जो एक दूसरे से मतलब अलग डायरेक्शन में है, जिससे आपका स्वभाव संवेदनशील, दयालु, सहानुभूति को दिखाता है। जो ये गुण है वो आपको सफल व्यापारी बना सकता है, या यूं कहें कि फर्श से अर्श तक, आसमान की बुलंदियों तक ले जाने में आपकी मदद करता है। आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमेन हैं और आपको सही रास्ता मिल जाए, रास्ता आपकी राशि के अकॉर्डिंग, स्वभाव के अकॉर्डिंग हो, या उसके अंदर जो गुण है, जो आपके अंदर गुण है उसे पहचानने का अवसर मिल जाए, मीन्स यदि आपने अपनी पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी को, अपनी कमी को, तो डेफिनेटली सक्सेस को आप प्राप्त करते हैं। मीन राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं। शायद आपको ये बात पता नहीं कि आपकी राशि के जो को रूलर होते हैं, जो सहसहायक होते हैं, वो केतु देव भी हैं। दोनों में देखिए काफी समानता है। गुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, अध्यात्म के कारक। मीन राशि के जातकों का माइंड काफी शार्प होता है, अंतर्ज्ञानी, क्रिएटिव होती हैं, ज्ञान की इनमें कोई सीमा नहीं होती। गुरु ज्ञान के साथ साथ धन के भी कारक हैं। बिजनेस व्यापार के लिए देखिए 7th हाउस, सप्तम भाव को देखा जाता है, तो आप 7th हाउस को देखें। यहाँ देखिए कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध है। इन्हें देखिए ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है और ये सबसे यंग प्लेनेट है। इनकी कम्युनिकेशन, कैलकुलेटिव, गणनात्मक क्षमता, इनकी भी जो है, इनका भी जो माइंड होता है ना, वो भी बहुत शार्प होता है, जो एक बिजनेस के लिए होना चाहिए। कौन कौन से बिजनेस हैं जो आपके लिए हैं या इनको करके आप करोड़पति भी बन सकते हैं। देखिए, ज्योतिष के अनुसार मीन राशि का निर्माण पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण, रेवती के 4 चरण और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण से मिलकर के बना है, मतलब मीन राशि बनती है। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी है वो गुरु है, और जो शनि है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी है, और जो रेवती नक्षत्र है उसके स्वामी बुध देव हैं। मीन राशि के जातकों को सबको एक ही तरह का बिजनेस सूट नहीं करेगा, क्योंकि जो मीन राशि होती है उसमें जितनों का भी जन्म हुआ होता है, सबके नक्षत्र और चरण देखिए अलग अलग होते हैं। यदि आपने अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग बिजनेस, व्यापार या जॉब करती हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ऊंचाई तक पहुंचने से कोई भी नहीं आपको रोक सकता। पहली कैटेगरी है जो मीन राशि के बिजनेसमैन और वुमेन के लिए बेस्ट होती है, वो ये है आर्टिस्टिक ब्रेन ऑफ आर्ट गैलरी, मतलब कलात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिविटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, फॉर्म और फोटोग्राफी बिजनेस। इसमें सिंगिंग स्कूल भी आते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है एनजीओज, नर्सरी, हॉस्पिटल, सोशल वर्क, सामाजिक चीजों से जुड़े हुए कार्य, क्योंकि आपका नेचर जो होता है वो मिलनसार होता है, सहानुभूति वाला होता है। आप कांटेक्ट, अपने कनेक्शन बहुत जल्दी बना लेते हैं फ्रेंडली नेचर की वजह से।
तीसरी कैटेगरी, आपकी इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता से उत्पन्न आपकी लेखन, लिखने की क्षमता, पोएट्री, आर्ट, राइटर, पब्लिकेशन, प्रोफाइल्स तक लाके आपको खड़ा कर देती है। चौथी कैटेगरी आती है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म रिलेटेड। इसमें रत्न आता है, ज्वेलरीज आती हैं, टैरो कार्ड आता है, योगा क्लासेस आती हैं। आपके अंदर मतलब जो हीलिंग कैपेसिटी है वो जबरदस्त होती है, इसलिए आपके लिए एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। पांचवी कैटेगरी जो आती है वो इरिगेशन संबंधी आती है, सिंचाई संबंधी चीजें आपके लिए काफी उपयुक्त होती है। कृषि संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो आपके लिए बेस्ट होते हैं। छठी कैटेगरी आती है, आपकी राशि देखिए जल तत्व की राशि है, इसीलिए शिप्स, शिपयार्ड, समुद्र से संबंधित चीजें, मत्स्य पालन, फिशरीज बहुत फायदेमंद बिजनेस है आपके लिए। सातवीं कैटेगरी आती है ट्रैवल और टूरिज्म, कम्युनिकेशन, ये सब आपके लिए देखिए फायदेमंद बिजनेस एवेन्यू मार्ग हैं। यदि आप कुछ बातों का ध्यान रख करके चलते हैं तो आपको बिजनेस व्यापार में कोई रोक नहीं सकता। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? पहला, यदि आप समाज का हित पहले सोच करके कार्य करेंगे तो आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, यदि आप अपना जुनून, एफर्ट्स पूरा डाल दें, भावनाओं से जुड़ जाएं, तो आप एक अच्छा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। आपके अंदर आलस नहीं आना चाहिए, आलस को त्याग दें, पूरा एफर्ट्स, मेहनत डाल दें। तीसरा, यदि आप अपनी अच्छाई, ईमानदारी को बरकरार रखेंगे तो आप कस्टमर से अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। चौथा, अच्छी पार्टनरशिप ढूंढें, हॉरोस्कोप चेक करें। ज्योतिषी दृष्टि से आपके लिए कन्या राशि वाले पार्टनर, धनु राशि वाले, कर्क राशि वाले पार्टनर आपके लिए अच्छे साबित होंगे। बिजनेस को सक्सेस, सफलता की चोटी तक लेकर के ये जाएंगे। आपके लिए जो दिन फेवर में है, अगर इस दिन आप कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आपके लिए शुभ दिन है। आपके लिए लकी कलर जो है वो ब्लू लाइट या सी ब्लू या ग्रीनिश येलो और ब्लैक को देखिए प्लीज अवॉइड कीजिएगा। जितने आप लाइट कलर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप ऑलरेडी बिजनेस पहले से कर रही हैं या आपने विपरीत बिजनेस कर लिया है, फंस गए हैं, बिजनेस सही है लेकिन चल नहीं रहा है, उसके स्वामी नीच घर में है, तो देखिए आप यहाँ उपाय करें। आप अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का उपाय करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गुरुवार को आप जो है केले के वृक्ष को जल दें। देखिए, यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में गुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, आप 5.25 रत्ती का पुखराज पहन ले, लेकिन गुरु बृहस्पति की पोजीशन आप चेक कर लें, नहीं तो इसका उपरत्न सुनहला आता उसको पहन लें। दूसरा, आप शनि का उपाय करें, क्योंकि इसमें उत्तराभाद्रपद नक्षत्र भी आता है जिसके स्वामी शनि देव हैं। तो मजदूरों की सेवा करें, उन्हें कुछ खाने को दें, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें। 3 केले आप 43 डेज मंदिर में जाकर के दे करके आए, मतलब कहीं भी किसी देवी मूर्ति के आगे रख करके आए। देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगी, आपकी जो पर्सनल हॉरोस्कोप है आप उसे देखिए कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। उस नक्षत्र के हिसाब से यदि आप कार्य करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना करोड़पति बनने से रोक सकता है, ना अमीर बनने से। तो आप डेफिनेटली सक्सेस को प्राप्त करेंगे, ऊंचाई तक जाएंगे ही जाएंगे। यदि आपकी राशि के स्वामी की पोजीशन उच्च है तो देखिए प्लीज आप चेक करें और पुखराज जरूर धारण कर लें या उसका उपरत्न। ये सब देखिए आपके लिए फायदेमंद बिजनेस है। इन 6-7 बिजनेस के जो है अंदर छोटे छोटे बहुत सारे खंड हैं, लोब्स हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यदि बिजनेस संबंधी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं।